Hello everyone, this is Ankita Sood and I welcome you all to Topper's Notes. Our first article is IHU variant. तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्प्रेड के बीच IHU नेम का एक न्यू स्ट्रेन डिस्कवर हुआ है एंड इसके डिस्कवरी से पूरे वर्ल्ड में एक डर पैदा हो गया है। IHU वेरिएंट दैट इज B.1.640 मोस्टली फ्रांस में पाया जाता है एंड वेरिएंट में 46 म्यूटेशंस होने की रिपोर्ट मिली है, जिसमें से कि कुछ स्पाइक प्रोटीन भी इंक्लूडेड हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्कवरी की। फ्रांस के IHU का पार्ट मार्सिले में मेडिटेरेनी इन्फेक्शन के रिसर्चर्स द्वारा अनाउंस किया गया था। IHU वेरिएंट का फर्स्ट नोन केस नवंबर 2021 के मिड में फ्रांस के एक मैन में पाया गया था जो अफ्रीका के कैमरून से लौटा था। कैमरून क्या है? कैमरून एक कॉन्टिनेंट है जहां पे ओमिक्रॉन सबसे पहले खोजा गया था। Our next article is GST compensation. स्टेट GST के अंडर अपने सभी लोकल लेवल इनडायरेक्ट टैक्स फंक्शंस को प्रैक्टिकली इस शर्त पर अब्जॉर्ब करने के लिए एग्री हुई थी कि न्यू इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में ट्रांजिशन के कारण होने वाली रिवेन्यू शॉर्टफॉल को जून 2022 में 5 ईयर टर्म के लिए एक पूल GST कॉम्पनसेशन फंड कवर किया जाएगा। मोस्ट स्टेट्स के बजट को पैंडेमिक के परिणाम स्वरूप काफ़ी हार्म हुआ है और उन्होंने पब्लिक हेल्थ क्राइसिस द्वारा लगाए गए नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा स्पेंसिंग को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए स्ट्रगल किया है एंड कई स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने GST कॉम्पनसेशन सिस्टम को जून 2022 से एक्सटेंड करने का एग्री किया है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि GST कॉम्पनसेशन एग्जैक्टली होता क्या है। 2016 के कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ने सिंगल नेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि सिंगल नेशन GST लगाने के फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज पॉश एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि पॉश एक्ट के अंडर केसेस में बॉम्बे हाई कोर्ट की रिकमेंडेशंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है एंड इसमें पार्टीज एंड एडवोकेट्स पर ऑर्डर्स एंड जजमेंट इंक्लूडेड है एंड इसके अलावा मीडिया के साथ डॉक्यूमेंट्स शेयर करने पर ब्लैंकेट प्रोहिबिशन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब बात करते हैं इस पिटीशन के बारे में। पिटीशन में तर्क दिया गया है कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के डिसीजन ने आर्टिकल नंबर 19 की स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम की गारंटी के लिए डेथ ब्लो का गठन किया। नेक्स्ट आर्टिकल इज ओमिश्योर टेस्टिंग किट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्टिंग किट को अप्रूवल दे दिया है एंड किट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स एंड इसका नाम ओमिश्योर रखा गया है। ओमिश्योर एक RT-PCR किट है जिसका यूज अपनी S जीन टारगेट फेलियर यानी कि SGTF स्ट्रेटेजी के साथ पेशेंट्स में कोविड वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की कॉन्फर्मेशन के लिए किया जाएगा एंड इस वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए SGTF स्ट्रेटेजी का भी यूज कर सकता है। Our next article is मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना। रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना को अपना अप्रूवल दे दिया है एंड इसका एम क्या है? इसका एम फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन एंड माफ जैसी गवर्नमेंट एजेंसीज को फार्मर से अनाज की प्रोक्योरमेंट के दौरान होने वाले ऑपरेशनल लॉसेस से निपटने में कैपेबल बनाने के लिए बजटरी एलोकेशन प्रोवाइड करना है एंड गवर्नमेंट इस स्कीम के लिए मध्य प्रदेश स्टेट के बजट 2021 to 22 में 2000 करोड़ रुपीस एलोकेट करवाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज स्टेट ऑफ हेल्थ इन इंडिया। नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स एक यूजफुल टूल है, चाहे इसमें काफ़ी फ्लॉज हों क्योंकि ये हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ केयर में एरियाज ऑफ कंसर्न को आइडेंटिफाई करता है एंड इंडेक्स को और भी कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का भी ये स्कोप रखता है।
इसके अलावा इसे नीति आयोग द्वारा 2017 में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन से स्टार्ट किया गया था। ये स्टेट्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में रैंक करता है, दैट इज हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस इंफॉर्मेशन एंड की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। Our next article is Iran satellite launch and JCPOA. So 30th दिसंबर 2021 को ईरान ने अपने इंडिजीनियसली डेवलप्ड सिमोर्ग एंड सफीर 2 लॉन्च व्हीकल का यूज करके 3 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया। ये व्हीकल का नाम सफीर है एंड उनके फर्स्ट लॉन्च व्हीकल का सक्सेसर भी ये है। ऑन वन हैंड वो यूएस सैंक्शंस को रिमूव करने की नेसेसिटी के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, जो उनकी इकोनॉमी को ग्रेटली हार्म कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ वे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने एंड पॉलिटिकल टेम्परेचर रेज करने जैसे मिशन को अननेसेसरली कर रहे हैं। नॉर्मली ईरान एंड नॉर्थ कोरिया जैसे स्टेट्स को उन स्टेट्स के रूप में ब्रैकेट किया जाता है जो अपनी मिसाइल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। एंड ये आर्ग्यू दिया जाता है कि ये स्टेट मिसाइल का टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन पर यूनाइटेड नेशन रिस्ट्रिक्शंस एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन यानी कि MTCR से रिलेटेड इश्यूज हैं। Our next article is UAE faces risk of inclusion on FATF grey list. So United Arab Emirates को ग्लोबल वॉचडॉग वाले कंट्रीज की लिस्ट में रखे जाने का रिस्क इंक्रीज हो गया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग से निपटने में असमर्थ होने के लिए अत्यधिक निरीक्षण के अधीन है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स UAE को अपनी ग्रे लिस्ट में ऐड करने की ओर भी बढ़ रही है। That's all for today's current affairs. Thank you so much.